देखिए, पूरे महाराष्ट्र भर में शरद युवा यात्रा के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष महबूब शेख जी पूरे महाराष्ट्र भर में घूम रहे हैं और उसी की कड़ी में उल्लासनगर का भी दौरा उन्होंने किया। गोल मैदान के यहाँ पर ये दौरे को संबोधित करने के लिए आए थे। युवाओं की बहुत बड़ी ताकत राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के नरेश सालवी और पंकज त्रिलोकानी हरदीप सिंह की अध्यक्षता में एक मेलावा लिया गया, जिस मेलावे में बहुत बड़ी तादाद में उल्लासनगर के राष्ट्रवादी के प्यार करने वाले और कलानी परिवार पर प्यार करने वाले युवा उस दिन उमड़ पड़े थे। और बहुत ही अच्छे तरीके से आदरणीय पंचम कलानी जी ने सभी युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगला जो महापौर है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कलानी परिवार का होगा। और उसी के साथ साथ सभी कार्यकर्ताओं की जो इच्छा थी वो इच्छाओं को प्रकट करते हुए अगली पार्टी की क्या रणनीति होगी, पार्टी किस तरीके से काम कर रही है, वार्ड अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, शहर की कार्यकारिणी, किस तरीके से हमको काम करना है कि मनपा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कलानी समर्थक चुन कर आए। इसी के साथ ही जो है ये देखने को मिला कि शहर में काफ़ी अन्य समस्याएं हैं। धोखादायक इमारतों की यदि बात करें तो उसको आश्वासन देके जो है एक बार फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। शहर में सड़कों की हालत खस्ता है, डामरीकरण को लेकर घोटाले हो रहे हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं। उन मुद्दों को बातचीत न करते हुए जो है आपने फिर से आमदार कुमार अलानी पे और उनकी धर्मपत्नी पे जो है निशाना साधा था। तो ये जानना चाहेंगे, शहर में एक और विकास की यदि बात करें तो उसमें कोई तर्क नजर नहीं आता, वहीं राजनीतिक जिस तरीके से जो कि बयानबाजी है उसमें शहर के नेता अव्वल हैं। देखिए, उनके ऊपर टिप्पणी करना कोई पर्सनल हमारे कोई झगड़े नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर कोई झगड़े नहीं है। पर उल्लासनगर के राजनीति के अंदर आप लोग देखोगे तो शहर के लोगों ने शहर के आमदार को चुनकर देकर आज 3 साल हो गया। 3 साल में शहर की धोखादायक इमारतों का जो प्रश्न है वैसे का वैसे ही रहा। राज्य की सरकार आ गई, अब भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पानी की जटिल समस्या कुछ वार्डों में है, पानी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। शहर के खड्डों भरा शहर, सड़के खड्डों में कि सड़क खड्डे में, ये उल्लासनगर के लोगों के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और लोग पूछ रहे हैं शहर के आमदार से, क्योंकि आज 3 साल होने के बावजूद भी शहर के आमदार को धोखादायक इमारतों का विषय शहर के जाकर उस सदन में उठाना चाहिए था, कुछ अधिवेशन में उठाना चाहिए था। पर आज तक उल्लासनगर के आमदार गहरी नींद में सोए हैं। उनको कहां पर भी उल्लासनगर शहर की चिंता नहीं है। एक तरफ आप उल्लासनगर बहुत कठिन स्थिति से गुजर रहा है, उल्लासनगर खंडर बनते जा रहा है, उल्लासनगर के लोग प्लान करते जा रहे हैं, क्योंकि शहर का जो नेतृत्व करने वाला आमदार है वो कहां नहीं तो कहां पर हमारी आवाज महाराज की सदन तक नहीं पहुंचा पा रहा है। मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा तो कर दी, उस घोषणा का हमने भी स्वागत किया, पर आज तक उल्लासनगर में जीआर नहीं लागू हुआ। धोखादायक इमारतें गिरती रही है, मृतक परिजनों को आज तक मुआवजा नहीं मिला, क्योंकि शहर का आमदार निष्क्रिय बनकर काम कर रहा है। कहां पर भी मैं उस दिन, आपने बताया कि आरोप प्रत्यारोप की बात हुई, उस दिन मीना इलानी मिशर, हमने मीना इलानी कहा है क्योंकि लोग बहुत नाराज है शहर के आमदार से। आज तक एक काम नहीं किया, आज तक हमारे झोपड़पट्टियों के बस्तियों में कभी मुंह तक नहीं दिखाया। सिंधी समाज की सुरक्षा है, आज कहां है? सिंधी समाज भयभीत होकर उल्लासनगर में व्यापारी प्लान करके चलते जा रहा है, व्यापार हमारे शहर से चले जा रहा है। लोग कल्याण, अमरनाथ, बदलापुर, इस डोंबिवली इस तरफ मुड़ रहे हैं, क्योंकि शहर के आमदार का ध्यान नहीं है हमारे शहर के अंदर। मैं छोटी सी बात कहूं कि उनकी जो धर्मपत्नी जी है वो गोल मैदान में नगर सेविका है। आज गोल मैदान की स्थिति क्या है? सबसे ज्यादा धोखादायक इमारतों से गुजरने वाला उल्लासनगर के अंदर गोल मैदान हमारे शहर की रीढ़ की हड्डी है। वहां पर व्यापार है, वहां पर कॉस्मोपॉलिटन सिटी के नाम पर हमारे शहर के अंदर वहां के हर एक नागरिक उल्लासनगर में 1 से 2 बार गोल मैदान पर जरूर जाता है। आज गोल मैदान जो पप्पू कलानी ने बनाया हुआ गोल मैदान, आज उसकी स्थिति क्या है? खंडर बन चुका है, खंडर। गंजेड़ियों का अड्डा बन चुका है, जुआरियों का अड्डा बन चुका है, सट्टेबाजों का अड्डा बन चुका है। उस पर कोई लगाम लगाने वाला नहीं है, क्योंकि आज हमारे शहर के अंदर जो एक तरफ आमदार और दूसरी तरफ उनकी धर्मपत्नी गोल मैदान की नगर सेविका होने के बाद में धोखादायक इमारतों का आज कौन प्रश्न उठाएगा? रेगुलाइजेशन को कौन प्रश्न उठाएगा? दोनों पति और पत्नी ने शहर को भकास करने का काम किया है। ये शहर से हम लोग प्यार करते हैं। मैदान में सड़कें नहीं, जो हमने सड़क बनाई वहां पर जाकर धर्मपत्नी, पति और पत्नी दोनों खड़े हो जाते हैं। पप्पू कलानी की संकल्पना है अब की बार कि मनपा के चुनाव में पति बाद में हारेगा, पहले पत्नी हार जाएगी। आपने आमदार इलेक्शन को देखा होगा कि गोल मैदान के लोगों ने भरपूर प्यार
कलानी परिवार को दिया, बहुत कम वोटों से वहां पर हम बहुत कम वोट ऐलानी को गिरे, जितने वोट गिरने चाहिए उतने नहीं गिरे। लोगों का माइंडेड बता रहा है, लोगों की संकल्पना बता रही है कि जल्द से जल्द कोई भी हालात में गोल मैदान के अंदर ओमी कलानी की संकल्पना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की संकल्पना है कि आने वाले मनपा चुनाव में मीना ऐलानी की हार जो है वो अटल है, चुनाव हराएंगे। क्योंकि बातें सिर्फ जो है चुनाव को लेके की जाती है कि इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, वो सत्ता में थे उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो आज आमदार है उन्होंने वैसा नहीं किया। सत्ता में आप भी रह चुके हैं, और फिर वो राज्य हो या फिर वो मनपा हो, वहाँ पर भी रह चुके, लेकिन विकास कहीं नहीं हुआ। एक दूसरे पर सवाल उठाना, लेकिन जो है चुनाव को लेकर गर्मा गर्मी करना, लेकिन काम नहीं करना। दोनों ही पक्षों के लिए जो है जनता ये कह रही है कि किसी ने भी काम नहीं किया है, उन्हें जो है कोई नए चेहरे चाहिए। तो उसके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं अब ये राजनीतिक बयानों को रूबरू जानने लगी है, पहचानने लगी है। देखिए, 1.25 साल के महापौर के कार्यकाल में पंचम कलानी जी महापौर जी, उनके कार्यकाल में हमने राज्य की सरकार से कभी उल्लासनगर में सनद नहीं लाई, कारपोरेशन की जगह कभी अपनी नहीं हुई। 4 ऐसे बड़ी जमीनों के हम सनद लेकर आए। सड़कों के कार्य, जो खेमानी रोड का कार्य हो, डंपिंग ग्राउंड का रास्ता हो, ऐसे में कितनी सड़क बता दो जो सीमेंट कांक्रीट करने का काम पंचम कलानी के माध्यम से किया गया। यही नहीं तो पंचम कलानी जी के समय पर ऐतिहासिक निर्णय के तौर पर हमने क्या क्या नहीं किया। उल्लासनगर मनपा के अंदर प्रॉपर्टीज कार्ड हो, उल्लासनगर के रेगुलाइजेशन का मुद्दा, उस प्रक्रिया तभी चालू किया पंचम कलानी जी के राज में। आज मैं आमदार स्वर्गीय ज्योति कलानी जी की बात कहूं, आज एसडीओ कार्यालय उल्लासनगर के अंदर, सिंधु भवन, ITI कॉलेज, ये सभी जो प्रक्रिया है वो ज्योति कलानी जी के कार्यकाल में किया गया, पंचम कलानी के कार्यकाल में गया। क्योंकि 1 साल के अंदर हम जितना विकास कार्य करना चाहते थे उतने विकास कार्यों को गति दी, पर शहर के नागरिकों ने एक हाथ में सत्ता दे। यही मैं लोगों से अपील करता हूं कि आने वाले दिनों में कलानी परिवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में वन साइड सत्ता आएगी तो फिर वही दौर विकास का चलेगा। सभी सीमेंट कांक्रीट की सड़कें, उल्लासनगर में अच्छा एजुकेशन, स्कूलों को जो आज बच्चे भटक रहे हैं, आज 24 नंबर स्कूल की हालात क्या है, कारपोरेशन की स्कूल की हालात क्या है। कारपोरेशन की स्कूल के अंदर बच्चे जाने को तैयार नहीं है क्योंकि वहां पर शिक्षा नहीं है। जो आमदार उल्लासनगर की महाराज के सदन में आवाज उठाना चाहता था वह आज आमदार गहरी नींद में सोया है। आज वह आमदार अपने कार्यकाल को समाप्त करके अपने शहर वासियों को क्या संदेश देना चाहता है मुझे पता नहीं, पर हमारा मिशन है लोगों के जो विचार है वो हम आप लोगों तक पहुंचा रहे कि अगली जो नगर सेविका मीना ऐलानी चुनाव हार जाएगी, क्योंकि लोगों की जो इच्छा है वो हम शहर वासियों तक पहुंचाए। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, राष्ट्रवादी को आप कह रहे हैं कि भारी बहुमत से जो है लोग चुन के लाएंगे, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि विश्वास है जनता को, लेकिन राष्ट्रवादी पार्टी खुद जो है कहीं ना कहीं उल्लासनगर शहर में अंदरूनी टूटी हुई है। 2 गठ नजर आते हैं। अब तो शिवसेना के भी 2 गठ हो चुके हैं, भाजपा के भी जो है कहीं ना कहीं अंदरूनी गठ है। तो कैसे कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी जो है शहर में सत्ता एक तरफा लेके आ सकती है, क्योंकि शहर में नहीं है, सभी के सभी नगर सेवक हमारे साथ में है, कोई भी हमारे राष्ट्रवादी में गठ नहीं है। पार्टी ने, महाराष्ट्र प्रदेश ने 2 नेताओं को महाराष्ट्र की बहुत बड़ी जवाबदारी दी है। उनको पूरे महाराष्ट्र भर में काम करने के लिए उनको एक बार मौका मिला है। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र भर में काम करना चाहिए। उनको गांव-गांव तक, वाड़ा, जवार, मुरबाड़, यहाँ पर गांव-गांव तक राष्ट्रवादी को बढ़ाने की उनकी संकल्पना दी है। उनको ऐसे गांव में जाकर राष्ट्रवादी के झंडे को बढ़ाना चाहिए। आदरणीय पवार साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाना चाहिए। पंचम कलानी जी को जो जवाबदारी उल्लासनगर शहर जिला के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने पार्टी की जवाबदारी पूर्ण तौर पर निभा रहे हैं। सभी से ज्यादा नगर सेवक हमारी पार्टी से जुड़े हुए, कोई भी राष्ट्रवादी का गठ तट उल्लासनगर में नहीं है। पूरी मेजॉरिटी के साथ में आएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाला महापौर जो है वो कलानी परिवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का होगा। इस पर स्पष्ट ये कहना चाहेंगे कि जो गंगोत्री जी के साथ जो कि मतभेद थी वो जो है खत्म होगी चुनाव से पहले, या फिर जो है ये जिस तरीके से आपने बयान दिया वो सिर्फ बयान था? देखिए, वो सब मतभेद, पहली बात मतभेद मतलब किसी विचारों के ऊपर भेद जरूर होते होंगे, उसके ऊपर हमारे नेता जो है ओमी कलानी जी निर्णय लेंगे। पर महाराष्ट्र प्रदेश ने बहुत बड़ी जवाबदारी आदरणीय जो हमारे नेता है उनको दी हुई गंगोत्री जी को, कि उनको गांव-गांव में वो राष्ट्रवादी को बढ़ाना है।
शहर में राष्ट्रवादी को बढ़ाना है, कल्याण को मजबूत करना है, डोंबिवली को मजबूत करना है, गांव-गांव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जड़ों को मजबूत करना है। तो मैडम जो है हमारे कोर मैडम, उनको भी बहुत मजबूती से वो काम कर रहे हैं। पर महाराष्ट्र की जवाबदारी उनको जयंत पाटिल साहब ने दी हुई है। उल्लासनगर की जो जवाबदारी है, शहर की जवाबदारी, वो पंचम कलानी जी के ऊपर है। सभी के सभी नगर सेवक पंचम कलानी जी के साथ में, हमारे शहर में कोई भी राजनीति में राष्ट्रवादी में गट और तट नहीं है। उनको जो जवाबदारी है महाराष्ट्र प्रदेश की जवाबदारी है।